राम राम जी। मनुष्य के जीवन में समस्याएं ना आए ऐसा हो नहीं सकता। एक समस्या का समाधान करोगे आपको दूसरी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ समस्याएं पुरातन समय में होती थी। गुस्सा, झगड़ा, कलेश, इनको दूर करने के लिए क्या हमारे पूर्वज हर समय ज्योतिषियों के पास जाते थे? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। वह क्या करते थे आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। और अगर आपके घर में भी गुस्सा, झगड़ा या कलेश की समस्या है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं जो कि करने बेहद ही सरल हैं। तो आइए देर किस बात की, विस्तार से जानते हैं वह क्या उपाय थे जो हमारे पूर्वज करते थे और इन 3 समस्याओं से दूर रहते थे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मंगल की एनर्जी अनबैलेंस होती है ना, या यूं कह सकते हैं खराब होती है, तो उस पर मंगल बद का रूप आने लग पड़ता है। कभी सूर्य अगर किसी का खराब स्थिति में चला जाए तो वह बहुत अहंकारी या क्रोधी स्वभाव का भी बन सकता है। राहु अगर किसी का खराब हो तो उसको भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में समस्याएं आती क्या है? अधिक गुस्सा आना, झगड़े करने की आदत होना, घर में कलेश का वातावरण खड़े रखना। तो इन समस्याओं का समाधान हमारे पूर्वजों ने क्या खोजा था? देखिए, अगर किसी के घर में झगड़ा हो तो सबसे पहले बात तो यह समझें कि उसका राहु और मंगल खराब है। तो आमतौर पर एक उपाय सबको कहा जाता था, अगर आपके बच्चे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो सबसे पहले उसके शरीर पर चांदी धारण करवाओ। अब चांदी वह कड़े के रूप में भी हो सकती है, ये मंगल को ठीक करने के लिए भी पहनी जाती है। और चांदी छल्ले के रूप में भी हो सकती है, जो इस फिंगर में आप पहन सकते हैं। आप चांदी गले में भी पहन सकते हैं। तो चांदी पहनने से क्या होता है? चांदी में ठंडक होती है, तो ये मंगल बद की ऊर्जा को कंट्रोल करती है, राहु की बद ऊर्जा को कंट्रोल करती है, सूर्य की बद ऊर्जा को कंट्रोल करती है। अगर आप लाल किताब को ध्यान से पढ़ोगे ना तो इन तीनों ग्रहों का उपाय आपको चंद्रमा में ही दिखाई देगा। तो यहां पर यह उपाय किया जाता है अगर किसी को अत्यधिक गुस्सा आता हो। अगर किसी को वैसे ही घर में कलेश करने की आदत हो तो भी हम इसी ग्रह से मदद लेते हैं। मंगल बद के उपाय करवाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? मीठे का दान करवाया जाता है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, आपको अपनी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर आपका मंगल प्रथम भाव में है, मंगल छठे भाव में है, मंगल दशम भाव में है, मंगल किस्मत का ग्रह है, मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो आप मीठे का दान बिना लाल किताब के ज्योतिषी की राय के नहीं कर सकते। उल्टा परिणाम आ सकता है आपको। हमारे पूर्वज क्या करते थे? अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, मान लेते हैं किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूं, ये देखिए आप वीडियो, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा हमारे सामने है। अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये लड्डुओं का भोग था। तो ऑरेंज कलर के लड्डू भगवान हनुमान जी को मोतीचूर के अगर आप भोग लगवाते हैं और यह मीठा आप पंडित जी को बोल दीजिए बांटने के लिए, या खुद खड़े होकर बांटते हैं, तो मंगल की वह ऊर्जा जो आपके अंदर अत्यधिक क्रोध पैदा कर रही थी वो लोगों में बढ़ जाती है। जब वह आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपको क्रोध धीरे धीरे कम होने लग पड़ता है। इसी तरह से अगर किसी का मंगल बहुत ज्यादा खराब हो, उसको मीठा बांटने के लिए कहा जाता है। जैसे चौथे घर का मंगल हो, आमतौर पर बतासे का उपाय करवाया जाता है, रेवड़ियां जल प्रवाह करवाई जाती हैं गुड़ की, है ना। इसी तरह से मीठा बोला जाता है कि भाई आप इसको दान करो। मंगल 12वें भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों को भी गुस्सा बहुत आता है, तो इनको क्या कहा जाता है कि भाई हलवा बनाओ, दूध में बनाओ और मंदिर की छत के नीचे खड़े होकर बांटो। तो मंगल का राहु के साथ जब भी संबंध आएगा मीठा बटेगा। तो यहां पर मीठा बांटने का विधान हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए मंगलवार के मंगलवार भगवान हनुमान जी को मीठे लड्डू, मीठी बूंदी का भोग लगवा के लोगों को प्रसाद स्वरूप में बांटा जाता था। तो अगर आपके घर में किसी को गुस्सा आता है ना, तो यही उपाय है हमारे पूर्वजों का पुरातन बताया हुआ। अगर आपके परिवार में किसी को अत्यधिक गुस्सा आता है, मंगलवार के दिन उसे मंदिर में भेजें, मीठे का भोग वह भगवान को लगाए, लाल लड्डू ले ले या मीठी बूंदी ले ले, भगवान को लगाने के बाद भोग लोगों को वितरण कर दे। तो ये लगातार हर मंगलवार करें, आपका ये जो गुस्से वाला प्रॉब्लम है ना, ये इसमें आराम मिलेगा। हाँ, जिनको अत्यधिक गुस्सा आता है, चांदी शरीर पर जरूर धारण कर लें। पुरुष अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा, इसमें तांबे और सोने का कील भी लगवा सकते हैं, फोटो आप देख सकते हैं। और जो माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको अगर अत्यधिक गुस्सा आता है तो वो लाल रंग का मीना लगवाकर चांदी की चूड़ी अपने लेफ्ट में धारण कर लें। बच्चियां हैं उनको पायल धारण करवा दें, इससे
बच्चियों का, माताओं बहनों का गुस्सा शांत होता है। अब अगर किसी की झगड़ा करने की बहुत आदत है तो समझिए उसकी मंगल की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा, राहु की ऊर्जा बिगड़ी पड़ी है। मंगलवार के दिन मीठे का भोग आप लड्डू ले लीजिए, मीठा बनाना ले लीजिए, घर से हलवा भी बना के ले जा सकते हैं केसरिया रंग का। भगवान को भोग लगाने के बाद हनुमान जी को लोगों में वितरण करिए। ऐसा करने से झगड़ा करने की जो आदत है वह कम होती है। तो ये निरंतर करना है आपको, ये नहीं कि एक बार किया छोड़ दिया। उपाय तो करोगे ही करोगे, साथ में भक्ति भी जागृत होगी, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है मीठा बांटने से। अगर आप लगातार मीठा बांटते हो ना, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने लग पड़ता है आपको। आपके मंगल ग्रह प्रबल होते हैं इससे, अच्छी ऊर्जा के रूप में। अब किसी को कलेश करने की आदत है, घर में कलेश बहुत रहता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति वह उपाय करने ही नहीं जाता जिसको गुस्सा अधिक आता है या झगड़ा करने की आदत है या कलेश करने की आदत है, तो उसके घर में से कोई माता बहन जाए या उसकी पत्नी जाए, बच्चे जाएं, मंगलवार के दिन यही बदाना, मीठी बूंदी जिसको हम बोलते हैं, और लड्डू भगवान हनुमान जी को भोग लगवा के मंगलवार के दिन सुबह के समय आपको लोगों में वितरण करना शुरू कर देना। आप देखना कि धीरे धीरे कलेश कम होंगे। अगर आपके घर में गुस्से की, झगड़े की और कलेश की ज्यादा समस्याएं हो ना, तो आपको क्या करना है, बतासे ले लेने हैं। बतासे भगवान हनुमान जी को अर्पण करने शुरू कर दो मंगलवार के दिन। बस ये याद रखना, ये प्रसाद आपको लोगों को बांट के आना है, इसमें से खुद नहीं खाना। तो आपकी ये समस्याएं आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो गुस्सा या ये एंगर इशू या कलेश के इशू है ये कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को बीमारियां भी हो तो भी यहां पर ये उपाय कारगर सिद्ध होता है। मंगल की ऊर्जा अष्टम भाव में, चौथे भाव में, 12वें भाव में खराब हो जाती है अगर, तो यहां पर आराम मिलता है। बस ये याद रखें, छठे भाव का मंगल, दशम भाव का मंगल, प्रथम भाव का मंगल, यहां पर मीठा बांटना मना किया गया है लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार। यहां मंगल किस्मत का ग्रह बन रहा हो उस समय मतदान करिएगा, उसका कोई और विकल्प खोजना पड़ेगा। यह हमारे वो पुरातन उपाय थे जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे, धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। आज हमने वो चीजें छोड़ दी, हम ज्यादा साइंटिफिक हो गए तो परिवार में समस्याएं आ गई। बस ये बात याद रखो, अपने बच्चों का जब पोषण कर रहे हो ना, तो उनको बचपन से ही ये मीठा बांटने की आदत डालो, लेकिन होरोस्कोप दिखा के, ऐसे नहीं। और बच्चों को काले और नीले रंग के कपड़े अगर तुम पहनाओगे तो ये उपाय मत ही करना। जो बच्चे काले और नीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, बड़े होके वह आपसे लगाव नहीं रखेंगे। और जो बच्चे नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे, वो बच्चे भी बड़े होकर अपने माता पिता से लगाव नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने लिए वो जीना शुरू कर देंगे। ये कड़वी सच्चाई है। और जो बच्चा हर समय मोबाइल पे चिपका है, गेम खेल रहा है, सोशल नहीं है, वह भी सोच लें कि आप ऐसा रोबोट तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर भावनाएं नहीं होंगी, संवेदनाएं नहीं होंगी, प्रेम नहीं होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।